जिसमें वैक्सीनेशन वगैरह और जो दूसरे बच्चे के प्रोसेस होते हैं वो सारे इसी में ही कवर होते हैं, तो इसलिए इसका आपको सेपरेट नहीं पे करना पड़ेगा, फिर वो इंश्योरेंस कवर करेगी। होते हैं क्लीनिंग के एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें ना, उसमें कहते हैं जी कि पहले अप्रूवल आएगी, फिर हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने कहा इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइटल आपने पढ़ लिया, थंबनेल पढ़ लिया आप लोगों ने। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है जो कि मैंडेटरी है जब आप दुबई आ जाए। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे कि मैंडेटरी है तो क्यों है, उसके बाद कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं यहाँ पे, और इसके अलावा ये भी करेंगे इसमें इसी वीडियो में डिस्कस कि जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस आपके लिए बेटर है, और स्पेशली फ़ीमेल यानी वाइफ के लिए कौन सी और बच्चों के लिए कौन सी। तो ये सारी चीज़ें हम इसी एक वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो डिटेल के साथ वीडियो देखिएगा। अभी यही एंड पे कहना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों मैंडेटरी है। जब आप दुबई आते हैं ना तो ये कोई लीगल तो नहीं है, लीगली तो नहीं आप पे है कि नहीं करवानी है वरना आपको फ़ाइन हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है जब आप आते हैं तो हवा पानी चेंज होता है तो बुखार चढ़ने के भी खदशात होते हैं। उसके अलावा अचानक से एक प्रेगनेंसी हो जाए, माइंड नहीं बना हुआ इसलिए, फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या बच्चा खुदा ना खास्ता पहले से ही बीमार था तो अब यूएई आ गया है, तो या उसको कोई इंजरी हुई थी तो वो यूएई आ गया है, तो यहाँ पे अब हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आप नहीं करवाएंगे तो इसके नुकसान क्या हैं? ये है कि अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है ना तो जिधर आपके 10 दिरहम लगने उधर आपके 150-200 प्लस लगेंगे। ठीक है, एक तो डॉक्टर की फ़ीस प्लस आपके मेडिसिन की फ़ीस, ये मिला के आपको मिनिमम जो है ना 300 तक जो है ना आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इंश्योरेंस है तो फिर आपको सिर्फ 10 to 30 दिरहम में आपका मेडिकल और मेडिसिन वगैरह भी मिल जाएगी और प्लस आपका वो सारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है ना मेडिकल तो फिर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, अभी ये तो बात ख़त्म हो गई है, हम बाहर आए हुए हैं तो 7 लोग हमें देख रहे हैं क्योंकि हम शूट कर रहे हैं। तो अभी दूसरी बात ये है कि इंश्योरेंस जब आप करवाते हैं तो किस टाइप की इंश्योरेंस होती है आपकी इंश्योरेंस में, क्या क्या जो है वो कवर होता है। जब आपने इंश्योरेंस करवानी है तो फिर उसमें आपने इन पेशेंट भी देखना है और आउट पेशेंट भी देखना है। इन पेशेंट से मुराद के हॉस्पिटल कौन कौन से आपकी इंश्योरेंस के अंदर कवर है, और आउट पेशेंट से मतलब है कि आपकी उसमें क्लिनिक और डॉक्टर्स क्लिनिक स्पेशली कौन कौन से कवर हैं। लाइक यहाँ पे प्राइम है, फिर एनएमसी है, फिर उसके बाद आस्टर है। ये इस टाइप की जितने भी क्लिनिक्स हैं और भी बहुत सारे हैं, ये आपने देखना है कि कौन कौन से क्लिनिक जो है यहाँ पे इसके अंदर कवर कर रही है ये इंश्योरेंस। अब ये बात तो क्लियर होगी हॉस्पिटल की भी और क्लिनिक्स की भी, इन पेशेंट की भी और आउट पेशेंट की भी। हाँ, जिनकी सैलरी मतलब अच्छी है, कुछ कंपनियां हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस देती है, फैमिली इंश्योरेंस। ठीक है, बहुत सी कंपनियां देती हैं, बहुत सी नहीं देती कंपनियां। तो लेकिन मैं तो यही बोलूँगा इंश्योरेंस करवानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में कभी भी छोटा सा भी प्रॉब्लम आता है तो आपका 500, 600, 1000 तक ऐसे चला जाएगा। अच्छा, अभी जैसे अभी आसिफ ने कहा है कि कंपनीज भी देती हैं, तो ये डिपेंड करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंस लाजमी दे देती है। जैसे आसिफ की जो कंपनी है उन्होंने मुझे और उबैद को इंश्योरेंस दी हुई है तो हमारी उसी के अंदर कवर है। जैसे मेरी खुद की कंपनी है तो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दी हुई, तो लेकिन चूँकि आसिफ की है तो फिर इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कवर हैं। अगर नहीं होते तो फिर अब बात करते हैं फिर मेरी इंश्योरेंस की और उबैद की इंश्योरेंस की। जैसे अगर फीमेल की बात करें तो एक लेडी के लिए जो उसकी मदर जो है या वाइफ जो है उसकी इंश्योरेंस ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। लाइक उसकी इंश्योरेंस 25 से लेकर 2700 या 3000 होती है। अब आप पूछेंगे, वो भी डिपेंड करता है ना कि इंश्योरेंस के ऊपर कि आप कितने % वाली ले रहे हैं, 10%, 15% और या 30% की भी होती है। लेकिन ये वाइफ की इंश्योरेंस इतनी एक्सपेंसिव इसलिए होती है क्योंकि इनको आपको लाजमी इनके लिए मैटरनिटी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप बाद में लेंगे ना, अगर सपोज फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसके बाद आप ये वाली इंश्योरेंस लेते हैं प्रेगनेंसी के लिए या मैटरनिटी इंश्योरेंस,
तो फिर आपको ये कवर नहीं करेगी। वो कोई भी हॉस्पिटल आपका केस इस बेस पे फिर अगर नहीं इंश्योरेंस पकड़ेगा। लेंगे भी तो आपको वो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, 15,000 तक चलेगी। प्रेगनेंसी के बाद की बात हाँ। कर रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी से पहले लेनी है तो ये भी याद रखिएगा, एक मंथ एक साइकिल से पहले आपको इंश्योरेंस लेनी है अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर भी मैं तो कहूँगी कि ले लें, क्योंकि कुछ नहीं पता लगता और फिर ऐसा अगर कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर अगर अब प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल तो और आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपको वापस भेजना पड़ेगा। और अगर आप यहीं पे उसको रोकते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू पे 10,000 to 15,000 और उससे भी ज़्यादा। लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो फिर वो सारा कुछ इंश्योरेंस कवर कर लेगी और आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह से बच्चे की है, बच्चा जब यहाँ पे यानी उसकी बर्थ यहीं की है बच्चे की, तो फिर उसके लिए भी इंश्योरेंस होती है, चाइल्ड केयर इंश्योरेंस उसको बोलते हैं। वो साथ में आपको चाइल्ड केयर इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है। चाइल्ड केयर इंश्योरेंस में वैक्सीनेशन वगैरह और जो दूसरे बच्चे के प्रोसेस होते हैं वो सारे इसी में ही कवर होते हैं, तो इसलिए इसका आपको सेपरेट नहीं पे करना पड़ेगा, फिर वो इंश्योरेंस कवर करेगी। इंश्योरेंस किस किस टाइप की होती है? बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है बेसिक इंश्योरेंस और एक होती है इनहैंस्ड इंश्योरेंस। बेसिक में आपका सब बेसिक होता है, लाइक हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस हो गए, क्लिनिक एक्सपेंसेस हो गए। अगर इमरजेंसी है, कोई बच्चे को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम थी तो आप उसके लिए उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। हॉस्पिटलाइज होना है तो उसके एक्सपेंसेस सारे ये इंश्योरेंस कवर करती है। ये सारे बेसिक होते हैं, क्लिनिक के एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें। और अगर इन्हांस्ड की बात करें, इन्हांस्ड इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें जो 2 चीज़ें मेन जो ऐड हो जाती है वो होती है ऑप्टिकल की और दूसरी डेंटल की। क्योंकि जो बेसिक होता है वो ऑप्टिकल और डेंटल इंश्योरेंस को कवर नहीं करता, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी चीज़ तो नहीं है। क्योंकि अचानक से दांत को कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं होती, पेन हो सकती है तो, और इसी तरह से आई साइट जो है वो भी अचानक से तो ख़राब नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो ये ऑप्टिकल और जो डेंटल है ये इन्हांस्ड इंश्योरेंस में आता है। और इन्हांस्ड इंश्योरेंस की अगर बात करें तो थोड़े से प्राइस बढ़ते हैं, इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी यूएई के अंदर कंपनीज़ है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। हम बेसिक 2-4 का नाम लेंगे, ज़्यादा का नाम नहीं लेंगे। अभी तो एक हो गई है ओरिएंट की ज़्यादा अच्छी इंश्योरेंस है। ओरिएंट में क्या कि इनमें क्या होता है ना, मेडिकल के लिए आप जाते हैं ना तो मोस्टली क्या होता है, कंपनी जो छोटी कंपनी की इंश्योरेंस हुई होती है ना उसमें कहते हैं जी कि पहले अप्रूवल आएगी फिर हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, ये करेंगे। लेकिन ओरिएंट होगी, इसमें हम लोग उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे, हमने इसलिए बता रहे कि हमारे पास थी इंश्योरेंस इसकी ओरिएंट की। उसमें ज़्यादातर अप्रूवल के लिए अगर डालते हैं ना तो उसी टाइम अप्रूवल मिल जाती है। ऐसे फिर अभी स्कोन का भी बहुत ज़्यादा चल रही है एक इंश्योरेंस, तो वो भी सही है इंश्योरेंस। और इसमें मैंने मेन चीज़ बतानी थी कि इंश्योरेंस में जो हम लोग जैसे हैं इंश्योरेंस ली हुई है तो हम लोग कितना पे करते हैं, 10 दिरहम या 20 दिरहम, यानी 10% to 20% हम लोग पे करते हैं और बाकी सारा कंपनी कवर करती है, कंपनी पे करती है, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद है कि सारी बात डिटेल में समझ आ गई होगी। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। 1-2 इंश्योरेंस वालों के नंबर मेरे पास हैं। अगर वाकई आपने ये वीडियो देखी और आपको नीड भी है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका नाम भी सेम यही है, डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आप वहाँ पे आके मुझे मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, तो मैं वहाँ पे आपको जो है नंबर दे दूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि सारी वीडियोस की तरह ये भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ऑन डिमांड वीडियो थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना हो सके जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।